Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Today's Mutaliya Pakistan lecture date 4th of Jan 2024 and day is Thursday. बेटे आज का आपका जो टॉपिक है ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमती किरदार, और इसमें हम देखेंगे ज़िला सतह पर कायम शुदा इंसदादे तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन को भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमत अपना क्या किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती। वो क्यों नहीं उठाती? कि उन्हें लगता है कि मुआशरा जो है वो उन्हें इंसाफ मुहैया नहीं करेगा, उन्हें अमदाद मुयस्सर नहीं होगी। इस बात को ज़हन नशीन रखते हुए सूबाई हुकूमत ने सूबे में ज़िले सतह पर इंसदादे तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन कायम किए हैं। सूबाई हुकूमत ने ज़िले सतह पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंसदादे तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन कायम किए हैं। इंसदाद यानी कि ख़वातीन पर तशद्दुद को ख़त्म करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। ये मराकज़ सुबह से शाम तक खुले रहते हैं और वहाँ का तमाम अमला ख़वातीन पर मुश्तमिल है। जो लोग भी वहाँ पर काम करते हैं वो ख़वातीन ही हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, इनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमत ने दर्ज झैल इक़दामात किए हैं। आपका जो सेकंड पॉइंट था, ज़िला सतह पर कायम इंसदादे तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन में तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन को पुलिस तक रिसाई हासिल होती है, यानी कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पुलिस में जाकर दर्ज करवा सकती हैं। सेकंड पॉइंट है, तशद्दुद से मुतासरा खातून के पसमंदगान यानी कि उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो घर वाले हैं को ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी, कानूनी और नफ्सियाती अमदाद मुहैया की जाती है, यानी कि उन्हें फ़िज़िकल, कानूनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर भी हेल्प आउट किया जाता है। इस तरह उनको पनाहगाहें भी मुयस्सर हैं। पनाहगाहें यानी कि उन्हें शेल्टर्स भी दी जाती है। थर्ड पॉइंट है, अगर किसी मरकज़ में इन्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो वो मुहाफ़िज़ टीमों से रब्ता कर सकते हैं, जिनके सरबराह ज़िले तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ऑफ़िसर्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ़िसर हैं। 4 पॉइंट है, ख़वातीन ही ज़िले तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन कमेटियों का हिस्सा हैं जो ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए किसी जगह भी दाखिल हो सकती हैं। इट्स मीन कि अगर किसी को ये पता चलता है कि किसी खातून पर कोई किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा है तो ख़वातीन ही इस कमेटी का हिस्सा हैं, जो कि घर के अंदर भी आसानी से जाकर वहाँ से ख़वातीन को रिलीफ प्रोवाइड करवा सकती हैं। 5th पॉइंट है, मुतासरा ख़वातीन अगर सेंटर नहीं आ सकती तो इसके लिए टोल फ्री नंबर कायम किए गए हैं। अगर कोई खातून जो है वो सेंटर नहीं आ सकती अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो फ़ोन के ज़रिए मालूमात हासिल कर सकती है, मदद हासिल कर सकती है। और ये जो नंबर है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। नंबर क्या है? 1043। कौन सा नंबर है? 1043, जहां ख़वातीन तशद्दुद के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कर सकती हैं। हर औरत अपने मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन नंबर से हेल्प लाइन को कॉल कर सकती है, यानी कि वो अपने मोबाइल से भी, और जैसा कि लैंडलाइन हमारा PTCL नंबर है उससे भी उन्हें कॉल की जा सकती है। हेल्पलाइन ऑपरेटर्स ख़वातीन की शिकायत के इंदराज की मालूमात वगैरह फ़राहम करते हैं। इनका राब्ता ज़िले तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ऑफ़िसर या मुकामी पुलिस स्टेशन और दीगर ज़िले हुकूमती हकाम से करवाते हैं, और SMS नंबर 8787 के ज़रिए भी पुलिस से रब्ता किया जा सकता है। SM नंबर क्या है? 8787।
پاکستان کے آئین 1973 کے مطابق تمام لوگوں کو آزاد زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، یعنی کہ 1973 کے آئین کی ایک شق ہے جس میں ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ آزاد ہیں، انہیں آزادانہ زندگی آزاد معاشرے میں آزاد شہری کی بن کر گزارنے کا پورا حق حاصل ہے، اور خواتین کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل ہے، اور عدم مساوات کا شکار خواتین جو ہے وہ اپنا جائز مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ہر ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا کر اپنے ہی معاشرے کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا سکتی ہیں۔ ایک انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرہ ہی امن اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر کیا آپ جانتے ہیں، ایک چھوٹا سا باکس ہے، اس میں دیکھیں، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آفاقی منشور 1948 میں مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ کون سا منشور؟ آفاقی منشور 1948۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں انسانی حقوق کا ایک منشور پیش کیا تھا جس میں مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 1979 کو اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کی تمام اقسام کے خاتمے کے لیے کنونشن منظور کیا گیا۔ کب ایک کنونشن منظور کیا گیا؟ 1979 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین سے امتیازی سلوک کے تمام اقسام کے خاتمے کے لیے۔ بیٹے یہ آپ کا لیکچر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ آپ کے شارٹ کویسچنز ہیں۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا آفاقی ہے یہ ورڈ منشور کب پیش کیا؟ 1948 میں۔ جنرل اسمبلی میں خواتین کے خلاف امتیازی حقوق کے خاتمے کے لیے کنونشن کب منظور ہوا؟ 1979 میں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔